कौन है? कौन है तू? मैंने जाना, तू जो मर्जी कर ला। 13 साल के थे उसी समय दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। शैतानी आत्मा इतने साल से तेरे साथ क्या क्या करती थी? पापा जी, जब मैं स्कूल जाता सी ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜੀਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ नहीं चढ़ना। हमारे घर वाले क्या कहते थे इसके विषय में? पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, वो बहुत सारे बाबा के पास गया, हमने बहुत सारा पैसा भी खर्चा कितने भी रमान। मतलब जब तुम प्रभु में नहीं थे तो तुम्हें अलग अलग लेकर गए। इस भाई का नाम मान सिंह है और ये भाई बॉर्डर के पास अटारी के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते कि अब इनकी उम्र 23 साल है। मतलब जब ये 13 साल के थे उसी समय दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। बताते कि इनको अपने ही घर में इतना ज़्यादा डर लगता था कि बताते कि जब भी ये रात को सोते थे तो इनके मन में ऐसा चलता था कि शायद मैं सुबह नहीं उठूंगा। मतलब इतना ज़्यादा डर लगता था, दब्बे पड़ते थे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनको बहुत ज़्यादा तंग करती थी और इसी कारण बताते कि इनका दिमाग भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता था। किसी भी काम को करने की इनको समझ नहीं आती थी। और ये भाई अपोस्टल जी पिछले 12 साल से प्रभु को जानते हैं और अपने गांव में लोकल चर्च जाते हैं, लेकिन वचनों का सही ज्ञान इनके पास ना होने के कारण दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बताते कि हर समय ये अपने ही घर में डरते थे और जहाँ किसी बाहर अपनी फैमिली के बिना मतलब घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा पाते थे। बताते कि इनके घर वाले इनको स्कूल भेजते थे और डर के कारण ये घर वापस आ जाते थे। स्कूल में भी इनको डर लगता था और ये अपने रिश्तेदारों के घर पर भी नहीं जाते थे। और अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनके मन में बहुत बुरे नेगेटिव बातें डालती थी और ये भाई अपने जीवन को लेकर हर समय इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा। और फिर किसी ने इनको अपोस्टल जी 2021 में सुखपारण अमनिस्टी के बारे में बताया और अपोस्टल जी जब ये पहली बार आए तो तब इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, जिसका सीन हमारे पास अवेलेबल है। चाहे पेट की हो, चाहे कैंसर हो, HIV हो, गिल्टियां हो, प्यार जो खुदा की डुनामिस सामर्थ आप पर रिलीज कर चुका हूं मैं, उसकी डुनामिस सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। ये व्हाइट सूट वाले को मेरे सामने लेकर आओ, इस गंदी आत्मा को खड़ा करो। रूजा ना ममा, रूजा का ना ममा, रूजा का नाम। देखो ये शैतान, ये देखो पकड़ा नहीं जा रहा इन लोगों से। ये देखो, ये देखो, कौन है? कौन है तू? है बड़ा गुस्से वाला दुष्ट आत्मा ये है, बहुत गुस्से वाला तू। मैं नहीं जाना, तू जो मर्जी कर ला। किसको बोल रहा है? मुझे? मैं नहीं जाना। मुझे बोल रहा है? मैं नहीं जाना। बहुत जोर है तुझमें। मैं नहीं जाना। जोर है तेरे में? मैं नहीं जाना। कुछ भी नहीं, तो मक्खी है। मैं नहीं जाना। ओए अपनी ताकत दिखा रहा है ये शैतान थोड़ा सा। क्या हुन नहीं जाना है? मैंने 10 साल हो गए, मैं हुन नहीं जाना है अंदर। नहीं जाना? मैं नहीं जाना, जो मर्जी कर ले। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बोल, कौन है? इधर देख। तेरी ऐसी की तैसी तो तू ना इसके शरीर को छोड़े शैतान, तेरी ऐसी की तैसी शैतान। खड़ा करो उसे, खड़ा करो उसको, पूरा फ्री करे। दे दे वो मक्खी, छोटी सी तो मक्खी है, फालतू बात नहीं करते इधर। छोड़ दो उसको, छोड़ो, देखता मैं क्या करते। छोड़ो, छोड़ो उसको, खड़ा। ओ शैतान खड़ा,
इधर देख मेरी तरफ, मुझे देख, मुझे देख, सामने देख, चलाओ, आउट, आउट, निकल, आउट, 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 शट। बुरी आत्मा तुझे इसके जीवन से डिस्कनेक्ट करता, आउट, फ्री, 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 फ्री नेम जीसस, फ्री, इसका काम खत्म है, फ्री, फ्री, छोड़ दो, कुछ नहीं है, इसका काम खत्म हो चुका है। शिट, ओए, तेरा काम खत्म है, तेरा काम खत्म है, शिट, आउट, फ्री, फ्री, आउट, कुछ नहीं है, दो को खत्म तेरा काम आज। 1000 भी होंगी ना, उनकी भी कोई हिम्मत नहीं है। शैतान अब बोलता मैं छड़ दो, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਲਾਲ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਲਗਵਾਂ आउट, आउट, गो, गो, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ तू जा रहा जहन्नुम में। शैतान गो, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ तू जहन्नुम में जा रहा, चल, आउट, फ्री, तेरा काम खत्म है। शैतान गो, गो, ये शैतानी आत्मा इतने साल से तेरे साथ क्या क्या करती थी? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜੀਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਪਦਾ। नहीं, और क्या करता था? ये डर के अलावा तुम्हें बीमारी ऐसे क्या करता था? बहुत सारा बीमार रहता सी, मैं दवाइयाँ भी खाता सी और कोई कितने और मान नहीं सी आता। मेरे सपने में भी स्थान बहुत सारा तंग करता सी। तुम्हें नींद आ जाती थी रात को? आती थी पर स्थान सपने में तंग करता सी। ऐसे रहता था? हाँ जी तुम इससे परेशान कितना थे? पापा जी बहुत सारा मैं परेशान था अपनी जिंदगी को लेके। मैं बहुत तुम्हारे घर वाले क्या कहते थे इसके विषय में? पहले जब मैं प्रभु में नहीं था वो बहुत सारे बाबा के पास गया, हमने बहुत सारा पैसा भी खर्चा, कितने भी मतलब जब तुम प्रभु में नहीं थे तो तुम्हें अलग अलग लेकर गए। हाँ जी तो जब प्रभु में आ गए फिर? जब मैं 2011 से परमेश्वर को जाना, थोड़ा थोड़ा मुझे फर्क पड़ गया। फिर मुझे दुष्ट आत्मा 2013 में तंग करने लगा। मैं 2 साल से एस मिनिस्ट्री में जुड़ा, मुझे अभी दुष्ट आत्मा ने कभी भी तंग नहीं किया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं नहीं, जैसे जब तुम यीशु में आ गए फिर तुम्हारा साथ दिया घर वालों ने? नहीं, क्या कहते थे वो कहते थे नहीं जाओगे। मैं फिर भी मैं आता रहा परमेश्वर में। मैंने बोला कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए। सुनो सुनो, इधर देखो सारे ने ध्यान दो बात में। यहां पर एक पॉइंट है, जब ये यीशु में नहीं आया, सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आया, तो इसके घर वाले इसे लेकर जा रहे इधर उधर बाबाओं के पास, कहीं कहाँ, बहुत जगह लेकर गए, पैसा भी खर्चा। हाँ जी लेकिन जब तुम यीशु में आ गए फिर तुम्हें क्या कहते थे? थोड़ा डांटते थे, तुमने अपना धर्म बदल लिया। मैंने बोला कि मैंने अपना धर्म नहीं बदला, मैंने अपना दिल बदला है परमेश्वर। मतलब तुम्हें रोकते थे? हाँ जी बहुत झगड़ा करते थे? हाँ जी तुम तो एक बार इधर आकर रो रहे थे मेरे सामने कि मेरे घर वाले मुझे बहुत गंदी गालियां निकालते हैं। एक बार इधर रो रहे थे आकर। हाँ जी मुझे रोकते हैं वो लोग। हाँ जी क्यों रोकते हैं वो कहते थे तुम परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर में तुझे क्या दिया अभी तक। हाँ, क्योंकि जब ये हमारे पास नहीं आया था तो इसका हालात नहीं जा रहा था। लेकिन वो लोग सोचो पहले इधर उधर लेकर जा रहे थे, लेकिन जब यहां आया साथ नहीं आए। सोच कर देखो, यही तो सच्चाई है। इन्हीं बातों में पक्के हो जाओ, अपने मन को पक्का कर लो आप लोग। आमेन। और अपोस्टल जी, अब ये भाई यहाँ की टीचिंग के द्वारा इतना ज्यादा आत्मा में बढ़ चुका है कि 4-4 घंटे
प्रार्थना भी करता है और मन भी लगता है और परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करता है। टोटली ब्लेस है। ये है प्रभु की कृपा। परमेश्वर का धन्यवाद करो, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से कि परमेश्वर ने ऐसे जीवन दिया। शायद तुम्हें पता नहीं, जब किसी में दुष्ट आत्मा होता है तो वो कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है, वो आपको शायद पता नहीं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।